एपिसोड को शुरू करने से पहले भाई लोग मेरी आप सभी से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम झाओ मुशेन को देखते हैं जो कि एक काफी पावरफुल टेक्निक को यूज कर रहा होता है और इसे ऐसा करता देख सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि क्या झाओ मुशेन असल में ठीक है और आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है और ये किस तरीके की टेक्निक है। देख के तो ऐसा लगता है कि ये एक रिवर्सल टेक्निक है और इसने ये कब किया। और झाओ मुशेन कहता है कि देखो कितना ज्यादा सुंदर नजारा है और हम देखते हैं कि इसने दो लोटस के अंदर सुई युवई और वू याओ को ट्रैप कर रखा होता है। और झाओ मुशेन कहता है कि तुम दोनों ही काफी चालाक हो लेकिन अंत में मैं अब भी बेहतर हूँ। और हम देखते हैं कि वू याओ को झाओ मुशेन के ऊपर गुस्सा आ रहा होता है और झाओ मुशेन कहता है कि वू याओ जिस चीज का मुझे सबसे ज्यादा लालच है 9 रीजन टूर्नामेंट के अंदर वो 9 रीजन्स की नंबर 1 पोजीशन नहीं है बल्कि तुम हो। और झाओ मुशेन की इस बात को सुन के वू याओ काफी ज्यादा चौंक जाती है और फिर झाओ मुशेन कहता है कि गलत मत समझना, मुझे पर्सनली तुम्हारा लालच नहीं है। और फिर वो याओ कहती है कि आखिर तुम किस बारे में बात कर रहे हो। और फिर झाओ मुशेन कहता है कि अगर सही कहूँ तो मुझे जिस चीज का लालच है वो तुम्हारी ब्लेसिंग है। और इस चीज को सुन के वो याओ काफी ज्यादा चौंक जाती है और कहती है कि क्या कहा तुमने। और फिर झाओ मुशेन कहता है कि ये अजीब है ना, बेशक ये अजीब है और मुझे ऐसी परिस्थितियां नहीं मिली जिससे कि मैं तुम्हारी ब्लेसिंग को तुमसे ले सकूं, लेकिन तुम्हारी बदकिस्मती है कि इस दुनिया में काफी सारी चीजें हैं। और ये कहते हुए झाओ मुशेन के जो फोरहेड पे सिंबल था वो ग्लो करने लगता है और उसके पीछे एक काफी खतरनाक और खूंखार बीस्ट सा दिखाया जाता है। और झाओ मुशेन अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है कि लेकिन तुम्हारे लिए बदकिस्मती है कि इस दुनिया में ऐसी काफी सारी चीजें हैं जो कि रूल्स को फॉलो नहीं करती हैं। और झाओ मुशेन को ऐसा करता देख सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं कि आखिर वो चीज क्या है, क्या वो किसी तरीके की ब्लेसिंग है और क्या झाओ मुशेन भी एक ब्लेसिंग को पोजेस करता है। और फिर झाओ मुशेन कहता है कि मैं जिस ब्लेसिंग को पोजेस करता हूँ उसे टाओ टाई ब्लेसिंग कहते हैं। और समय की शुरुआत के बाद एक शेषड बीस्ट अस्तित्व में आया जिसे एंसेस्ट्रल टाओ टी कहते हैं। और टाओ टी ब्लेसिंग जन्म के समय काफी कमजोर होती है लेकिन ये एक स्पेशल एबिलिटी को पोजेस करती है जिसे बाकी दूसरी ब्लेसिंग्स नहीं करती हैं। और ये एबिलिटी दूसरों की ब्लेसिंग्स को निगलने की है। और झाओ मुशेन की इन सारी बातों को सुन के वू याओ काफी ज्यादा चौंक जाती है और उसके ऊपर भड़कते हुए कहती है कि ये तुमने क्या कहा और तुम शुरुआत से ही यहाँ पे मेरी ब्लेसिंग को लेने ही आए थे। और फिर झाओ मुशेन कहता है कि वू याओ क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं इतना आउटस्टैंडिंग हमेशा से था। सच बताऊं तो जब मैंने कल्टीवेशन के रास्ते पे कदम रखा तब मेरा टैलेंट काफी ज्यादा सम्मान्य था और मैं बस बाकी लोगों के लिए एक स्टेपिंग स्टोन था। और ये टाओ टाई ब्लेसिंग ही थी जिसने मुझे वहाँ पहुँचाया जहाँ आज मैं हूँ और मैं हेवनली सन स्टेज पे ब्रेक थ्रू करने को हूँ। और अगर मैं तुम्हारी ब्लेसिंग को निगल लेता हूँ तो निश्चित रूप से मेरा ब्रेक थ्रू एकदम परफेक्ट होगा। और ये कहने के बाद झाओ मुशेन एक ईविल से लुक के साथ कहता है कि तो मुझे इसके लिए माफ कर दो। और तभी हमें फॉलन एबिस के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वुशेन रीजन के एल्डर भड़कते हुए कहते हैं कि क्या आखिर झाओ मुशेन की हिम्मत कैसे हुई वू याओ की ब्लेसिंग को निगलने की। झाओ जियानसुन क्या तुम्हारे पास इस चीज का जवाब नहीं है। और फिर झाओ जियानसुन कहता है कि मास्टर जिन जोंग आपको इतना भी ज्यादा गुस्सा नहीं होना चाहिए, जब 9 रीजन टूर्नामेंट्स खत्म हो जाएगा तब मैं निश्चित रूप से उसे काफी ज्यादा डांटूंगा। और फिर जिन जोंग गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है कि क्या कहा तुमने, इंतजार करें वो भी 9 रीजन टूर्नामेंट के खत्म होने का, तब तक तो झाओ मुशेन उसकी ब्लेसिंग को पूरी तरीके से निगल चुका होगा और तब उसको डांटने का क्या मतलब रहेगा। और फिर झाओ जियानसुन कहता है कि तो फिर तुम क्या चाहते हो। और इस बात को सुनकर जिनसोंग को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो कहता है कि ठीक है ठीक है ठीक है, अगर तुम्हारे वांजू रीजन का इरादा मेरे वुशेन रीजन के साथ दुश्मनी करने का है तो फिर मैं भी तुम्हें नहीं रोक सकता हूँ और इस चीज को हम बाद में देख लेंगे। और तभी हमें एक ऐसे कोने का सीन दिखाया जाता है जिसे सभी लोग भूल चुके थे, जहाँ पे बैठा हुआ झाओ युआन कहता है कि मैं विश्वास नहीं कर सकता हूँ, वो जो मुझे 9th डिवाइन ड्यूलिंग से गुजरने से रोक रहे हैं वो कुछ इस तरह निकला और ये क्या ही सरप्राइज है। और तभी झाओ युआन किसी और की ब्लेसिंग को निगलने वाली बात को सुन लेता है और इस चीज को सुन के ये थोड़ा सा हैरान भी होता है और कहता है कि ये तो वास्तव में थोड़ी सी अजीब है। और फिर झाओ युआन मन में कहता है कि लेकिन वो याओ की बॉडी के अंदर जो ब्लेसिंग है वो मेरी है। और ये कहने के बाद झाओ युआन काफी ज्यादा तेजी से सबसे बड़े स्टोन स्टेचू की तरफ जाने लगता है और ये जाते हुए मन में कहता है कि मैं झाओ मुशेन को इसे बर्बाद नहीं करने दूंगा। और झाओ युआन को देख के सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं कि झाओ
झाओ युआन ने अपने खुद के स्टोन स्टेचू को छोड़ दिया है और अब ये काफी ज्यादा तेजी से फर्स्ट स्टेचू की तरफ जा रहा है और झाओ युआन फर्स्ट स्टोन स्टेचू के करीब भी पहुंच जाता है और ये इसके बैरियर को तोड़ने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन तभी अचानक से झाओ युआन चौंक जाता है क्योंकि उसके ऊपर अचानक से किसी ने अटैक कर दिया होता है और इनका एक काफी तगड़ा क्लैश होता है और जिसने झाओ युआन को फर्स्ट स्टोन स्टेचू के अंदर जाने से रोका था वो कहता है कि यहाँ का रास्ता बंद है, इसलिए जितना हो सके उतना जल्दी यहाँ से दफा हो जाओ। और इसी के साथ फ्रेंड्स एपिसोड भी हमारा यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूले। थैंक यू।